हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउंसलिंग मार्गदर्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि देख रहे हैं कि लगातार हम वीडियो आपके लिए लाते रह रहे हैं और आज भी हम ऐसे ही वीडियो लेके आए हैं आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पे, जो कि बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। कॉमेट के की बात की जाए तो नंबर 1 कॉलेज है। अगर मैं किसी एनआईटी से भी उसको कंपेयर करूँ तो वो कहीं ना कहीं एनआईटी को भी बीट कर सकता है। अगर टियर 2 टियर 3 एनआईटी से कंपेयर किया जाए तो इतना बेहतरीन कॉलेज हम आपके लिए लेके आए आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। जानेंगे क्या प्लेसमेंट रहता है, कितना तगड़ा प्लेसमेंट है, उसके बावजूद भी कट ऑफ क्या लो जा सकता है, इसका कितना कट ऑफ जाता है, कॉमेट के थ्रू कितना कट ऑफ जाता है, केसीईटी के थ्रू कितना कट ऑफ जाता है, तो सारी चीज देखेंगे। फीस बच्चों को लगता है कि फीस बहुत ज्यादा है, तो ये भी बच्चों का जो मन में भ्रम है वो भी दूर हो जाएगा कि फीस बहुत ज्यादा नहीं है। और केसीईटी वालों को कितनी फीस पड़ेगी, कॉमेट के थ्रू फीस कितनी पड़ेगी, एडमिशन कैसे मिलेगा, कॉमेट के सुनते तो है, कॉमेट के में कैसे एडमिशन मिलेगा, एंट्रेंस एग्जाम दे देंगे फिर कैसे एडमिशन मिलेगा, तो सब कुछ बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह, क्योंकि हम आपके लिए जो वीडियो ला रहे हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको जो ये वीडियोस मिलती रहे। और एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन और है आपसे कि जो भी बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लाइव सेशन डाउट क्लियरेंस मिलता है, तो सभी बच्चों के ऑल डाउट्स क्लियर होते हैं। सेशन में हम जूम मीटिंग या गूगल मीटिंग के थ्रू हम बच्चों के डाउट क्लियर करते हैं। वीक में 2 से 3 डेज हमारी कोशिश होती है बच्चों के डाउट क्लियर करें। तो ग्रुप में जाके अपने आपको जोड़ सकते हैं, या अगर नहीं जोड़ पाए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। काउंसलिंग रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो जरूर कांटेक्ट करिए, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की, जो कि काफी बेहतरीन कॉलेज है जिसको मैं पढ़ना बताऊंगा कि आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नाम है। ओवरव्यू देखेंगे तो आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलोर में लोकेटेड है, सिलिकॉन वैली में लोकेटेड। बेंगलोर बच्चों का लगता है कि बेंगलोर सिटी मिल जाए किसी के लिए। दिल्ली एनसीआर के बाद जो सबसे ज्यादा बच्चे चाहते हैं वो बेंगलोर सिटी में रहना चाहते हैं, कि बस बच्चे इस तरह से अवॉइड करते हैं क्योंकि यहाँ रहने का खर्चा काफी महंगा है। हॉस्टल की फीस तो ठीक है, अगर हॉस्टल नहीं मिल पा रहा है तो बाहर यहाँ सर्वाइव करना काफी टफ हो जाता है और काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फीस और फाइनेंशियल मैनेज नहीं हो पाता। हॉस्टल काफी महंगे मिलते हैं पीजी, क्योंकि यहाँ पर रहना काफी महंगा है, ये बोल सकते हैं। ऑल्सो नोन एज आरवीसी इंजीनियरिंग कॉलेज बेंगलोर प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। और अगर स्टेबलाइजेशन की बात की जाए तो 1963 में स्टेबलाइज हुआ था। बेंगलोर कर्नाटक में स्टेबलाइज है। और बात करते हैं बेंगलोर को सिलिकॉन वैली क्यों बोलते हैं, बेंगलोर को इंडिया का सिलिकॉन वैली बोलते हैं और वर्ल्ड का सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया को बोलते हैं। इसका रीजन है कि यहाँ पर बहुत सी आईटी है कंपनियां हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा जो आईटी हब है, सबसे बड़ा आईटी हब है वो आपका बेंगलोर है। इस रीजन से यहाँ पर क्या यहाँ के कॉलेज को इंपॉर्टेंस मिलती है, क्योंकि यहाँ का जितने भी कॉलेज है सबका प्लेसमेंट टकरा जाता है। एक तो आईटी हब है, उसके बाद आरवीसी कॉलेज की बात की जाए तो इतना बेहतरीन कॉलेज है। कॉमेट के का नंबर 1 कॉलेज है जो बच्चे सबसे पहली प्रेफरेंस में रखते हैं। तो ये आपका बेहतरीन कॉलेज के साथ साथ फीस भी कम है, फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है। ये भी बताएंगे आपको मैनेजमेंट के थ्रू कैसे एडमिशन ले सकते हैं। मैनेजमेंट का यहाँ का जो फीस है काफी हाई तक चला जाता है, क्या 10-12 लाख मैनेजमेंट में भी यहाँ एडमिशन लिया जा सकता है। तो सारी कुछ बताएंगे। कोई भी क्वेरी हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कैंपस की बात की जाए कि बेंगलोर में जो कैंपस है वो बहुत बड़े कैंपस आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि वहाँ जगह की कमी है। एकड़ की बात की जाए 17 एकड़ में बना हुआ है। स्टेबलाइजमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया 1963 में स्टेबलाइज हुआ था। एनआरएफ रैंकिंग की बात करेंगे तो आपका 99 एनआरएफ रैंकिंग दी गई 2024 में। बेंगलोर सिटी में है तो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 47 किलोमीटर दूर है। केंगरी रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है और बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर डिस्टेंस पे ये लोकेटेड है। एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं एडमिशन केसीईटी के थ्रू होता है। फॉर जो केसीईटी बच्चे वही दे सकते हैं जो कि कर्नाटक का डोमिसाइल होल्ड करते, कर्नाटक में रह रहे हैं। ऐसा नहीं वो 12th कर लिया, 10th भी यहाँ से होना चाहिए। तो केवल 12th आपका कर्नाटक से कर रहे हैं तो यहाँ के स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। केवल 12th जाके आप कॉमेट केसीईटी का एग्जाम नहीं दे सकते। आपके एकेडमिक्स प्रॉपर आपके कर्नाटक से होने चाहिए, कर्नाटक से होने चाहिए, तभी आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। कॉमेट के का ये फुल फॉर्म लिखा हुआ है, मेडिकल और इंजीनियरिंग काउंसलिंग के लिए ये कॉमेट के का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। काउंसलिंग भी कॉमेट के की होती है फॉर स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। जो आपके कर्नाटक के वो केसीईटी देते हैं, जो अदर ऑल इंडिया से आते हैं, अदर स्टेट से आते हैं, उनको यहाँ पर आपको कॉमेट के का एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है
तो होपफुली आपने कॉमेट के रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, क्योंकि जेई मेंस के बाद जो सबसे बेहतरीन कॉलेज आते हैं, एक तो एमएससीटी और आपका कर्नाटक का कॉमेट के, जो ये 3 एंट्रेंस एग्जाम है, ये सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए डील करते हैं। सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर मिलते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर है। तो ये कॉलेज आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में होना चाहिए। अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं या कर्नाटक जा सकते हैं, तो ये कॉलेज आपके लिए नंबर 1 इंस्टीट्यूट बन सकता है, क्योंकि आपको ये केवल जेई इसका जो है ये जेई मेंस के बिहाफ पे नहीं लेता, आपका कॉमेट के थ्रू ही लेता है। तो कॉमेट के जितने भी कॉलेज है वहां पर आपको कॉमेट के का एंट्रेंस एग्जाम देना मस्ट है। यानी कर्नाटक के कॉलेज अगर आईआईटी और आईआईटी को छोड़ दिया जाए, उसके बाद अगर कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वहां का आपको कर्नाटक कॉमेट के का एग्जाम देना पड़ेगा। अदर यूनिवर्सिटी है तो वो आपकी सेल्फ कंडक्ट कराती है, तो उनके भी एंट्रेंस एग्जाम आपको देने पड़ेंगे। कोई क्वेरी है आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं, छोटे से छोटे पॉइंट मुझसे क्लियर कर सकते हैं। व्हाट्सअप करना है तो अपनी डिटेल के साथ व्हाट्सअप करिए, प्रेफर करिएगा कॉल करना। हो सकता है कॉल थोड़ी सी बिजी रहती है, क्योंकि लगातार बच्चों की कॉल आती रहती है, तो आपको वेट करना पड़ सकता है। तो कॉल आप सेकंड टाइम भी ट्राई कर लीजिएगा, ऐसा नहीं केवल 1 टाइम करके आप छोड़ दे और फिर कॉल, क्योंकि मेरे को बैक कॉल करना थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। डे बाय डे आपके कॉल्स बढ़ते जा रहे हैं, आप लोग का प्यार मिलता जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यूट्यूब पे भी आप लोग अच्छे से प्यार दिखाते रहिए, ताकि हमें जो मोटिवेशन मिले, मैं भी आपके लिए अच्छे अच्छे कॉलेज लाता रहूं। नेक्स्ट देख लेते हैं, जेई मेंस के थ्रू जो सीट्स अंडर द नेशनल कोटा वो आपको यहाँ से नहीं मिलेंगी, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, और कॉमेट के थ्रू यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। कॉमेट के में कैसे रजिस्ट्रेशन करना सारा कुछ, क्योंकि कॉमेट के की काउंसलिंग थोड़ी डिफरेंस होती है। जो अगर नॉर्मल राउंड की बात की जाए, कॉमेट के जाके फर्स्ट राउंड सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जो उसका सेकंड राउंड होता है वो केवल आपके जो होम स्टेट वाले वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो थर्ड राउंड होता है फिर आपका कॉमेट के ऑल इंडिया से स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज में आपको हो सकता है प्रॉब्लम, अगर नॉलेज नहीं है तो आप काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे वहां की। अगर काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए तो भी आप हमारी टीम हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है जरूर कांटेक्ट करिए। आगे देख लेते हैं स्टेप, आपको एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होना है और इसके वेबसाइट के थ्रू फॉर्म फिल करना है, और जैसे ही आपका इसका अनाउंस रिजल्ट होता है, आपकी रैंक आती है, एलिजिबिलिटी की चेक होती है, उसके बाद आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। काउंसलिंग आपकी 3 से 4 स्टेप में होती है और लंबी काउंसलिंग करती है, और फीस भी आपकी फन टाइम यहाँ पर अगर सीट अलॉट होती है तो चाहे अगर आप रिजेक्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं या एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर कॉलेज की फीस आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि आप अपना पैसे का मैनेजमेंट पहले से करके रखिएगा। कहीं आपको कॉलेज मिलने के बाद 3 से 4 दिन का टाइम मिलता है, उस पीरियड में आपको पैसे डिपॉजिट करने होते हैं। तो काउंसलिंग की जानकारी पहले होनी चाहिए, क्या प्रोसेस है, कब मुझे कितने फंड की नीड पड़ सकती है। तो इस चीज की जानकारी अगर आपको पहले से, तो आप सभी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि पहले से प्रिपेयर करके रखे, किसी लोग को अरेंज करना पड़ता है अपने बच्चे के लिए, कुछ चीजें बेचनी भी पड़ती है, कोई खेत बेच रहा, कहीं कुछ बेच रहा, या फिर कुछ बच्चे मैनेज करने में दिक्कत। तो इसीलिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूं, जो भी फंड लगना है आपको पहले से पता होना चाहिए। अपने बच्चे के लिए फंड आपको अलग कर देना, ताकि आपका फंड की कमी की वजह से बच्चे की सीट ना चले जाए। जैसा सा किस्सा सुना होगा आपने, आईआईटी में एक बच्चे को सीट मिली थी और वो बहुत लेबर, उनके पापा थे, मजदूर थे, उनके पास 50,000 का व्यवस्था करनी थी, लेकिन शायद 40,000 50,000 हो गए। 5,000 की वजह से उसका काउंसलिंग टाइम से पहले वो फीस डिपॉजिट नहीं कर पाया था, सीट एक्सेप्टेंस फीस डिपॉजिट नहीं कर पाया था, उसकी सीट चली गई थी। देन वो सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट में लास्ट में उसको रिलैक्सेशन दिया, कहा कि इतनी मेहनत के बावजूद लड़का पढ़ के आईआईटी में गया है तो उसके साथ ये नाइंसाफी होगी, उसकी सीट वापस उसको दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, इंटरफेरेंस के बाद उसको वो सीट मिल गई थी, लेकिन सबको ऐसा मौका नहीं मिलता है। तो इसलिए अपने सारी फॉर्मेलिटीज पहले से रेडी करके रखिएगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, कॉलेज मिलने के बाद आपको कॉलेज ना छोड़ना पड़े। देख लेते हैं एडमिशन प्रोसेस। क्या एडमिशन प्रोसेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉन्टैक्ट आरवीसी एडमिशन ऑफिस और अथराइज कंसल्टेंट, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी रैंक आ रही है तो सीधे आप कॉमेट के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके कॉलेज चॉइस फिलिंग के थ्रू आप आरवीसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। कोई क्वेरी है तो जरूर मुझसे कॉल करिए, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। सबमिट 10th और 12th मार्कशीट अलॉन्ग विद एनी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। और बात की जाए अटेंड फॉर शॉर्ट इंटरव्यू, ये थोड़ा सा प्रोसेस में मैं चेंजेस करूंगा, ये प्रोसेस बिल्कुल सही नहीं है। पहले आपको कॉमेट का एंट्रेंस एग्जाम देना है, एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपकी रैंक बनती है, रैंक बन रही है, अच्छी रैंक बनेगी तो आप कॉमेट, अच्छी क्या कोई भी रैंक बन रही तो कॉमेट के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, तब आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग ओपन हो जाती है। चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको सारे कॉलेज के अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर पता होना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी भूल चूक होती है तो वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा और आपको पैसे भी डिपॉजिट करने होंगे। इन केस आप पैसे डिपॉजिट नहीं करते तो पूरे काउंसिल प्रोसेस से आप डिवाइड कर दी जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने सही तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं की है, कॉलेज का ऑर्डर नहीं सेट किया है,
तो आपको सीट अलॉट होने के बाद आपको वो कॉलेज या कोई काउंसलिंग ही छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि सभी बच्चों की रैंक इतनी नहीं अच्छी होती कि फर्स्ट चॉइस में पहला कॉलेज मिल जाए। तो ये सब टैक्टिक्स होती है, सही तरीके से काउंसिल करके हम बच्चों को बढ़िया कॉलेज दिलाते हैं। बात करते हैं आपको सीट एक्सेप्ट के बाद आपको SFF करना होता है, सीट एक्सेप्ट फीस डिपॉजिट करनी होती है। 4 मोड होते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं या काउंसलिंग से बाहर जा सकते हैं। अगर मैं कोर्स ऑफर की बात करूं, कौन कौन से कोर्स ऑफर करता है, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं 180 सीट्स है। अगर मैं IT की बात करूं, यहाँ पर जो IT है उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, ISE बोला जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यहाँ पर, और जिसको बोलते हैं 60 सीट्स अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करी जाए तो 180 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग को देखेंगे तो 120 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है, और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 60 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। सिविल इंजीनियरिंग को देखेंगे तो 60 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। अगर मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बात करता हूँ तो आप देखेंगे 60 सीट्स अवेलेबल है। एरोस्पेस में भी बहुत बच्चे जाना चाहते हैं, तो कुछ ही कॉलेज है जहाँ पर एरोस्पेस इंजीनियरिंग कराई जाती है। एरोस्पेस में इंडिया काफ़ी पीछे है, 25-30 साल पीछे। एमका का देख सकते हैं, जाने कब से उसका चल रहा है, अभी 2026 में फाइनल ट्रायल होना था, तो अब 2035 बढ़ा दिया गया। तो जहां 5th जनरेशन 6th जनरेशन पे काम चल रहा है, 6th जनरेशन चाइना ने बना लिया है, और वहीं हमारा देश अभी 5th जनरेशन के बना नहीं पा रहा। तेजस बनाया है, उसका इंजन बाहर से आता है। तो एरोस्पेस में बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है। इतनी यहाँ पर सुविधाएं नहीं है, इतना ज़्यादा जो गवर्नमेंट अपोज नहीं कर रही है, बच्चे बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ एरोस्पेस में भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बच्चे जरूर चूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ बायोटेक्नोलॉजी की तो आप देख सकते हैं 60 सीट्स अवेलेबल है, और अगर मैं बात करता हूँ AIML की तो 60 सीट्स अवेलेबल हैं। फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे कि लगता है बच्चों को फीस ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। जो बच्चे KCET के थ्रू जा रहे हैं उनकी फीस 83,000 रुपये 526 रुपये टोटल फीस उनको जो देनी होगी। वो हॉस्टल फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, और प्लस मिसक्लिनस जो है तो ये 26,500 रुपये, तो 83,000 प्लस 5,000 प्लस 1,13,000 और प्लस 26 है, यानी कि आप बोल सकते हैं मोटा मोटा 2.5 लाख के आसपास आपका जो खर्चा आएगा पर एनम आएगा। अगर आप वहीं के रहने वाले बेंगलोर में तो सीधे सीधे आपके 1,15,000 1,13,250 रुपये ये बच जाएंगे। मैं कमेंट की बात कर लेता हूँ, 2,21,000 रुपये ये आपको चॉइस फिलिंग के दौरान जब कॉलेज मिल जाता है तो आपको ये फीस डिपॉजिट करनी होती है। मैस्कुलिनियस आपको 10,000 पे करना होता है। हॉस्टल आपका सभी बच्चों का सेम कर रखा है 1,13,250, और 26,000 आपको मेस चार्ज पे करना होता है। तो ये देख सकते हैं कि 2,21,000 के साथ साथ आपको 2.5 लाख रुपए और ये देना है। यानी अगर आप कॉमेट के कॉलेज में जा रहे हैं या RBC कॉलेज में जा रहे हैं तो आपको ये अमाउंट पे ही करना पड़ेगा, 4 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, जिसमें हॉस्टल प्लस मेस प्लस आपका कॉलेज का फीस होगा। अगर जो बच्चे मैनेजमेंट के थ्रू जा रहे हैं, यहाँ के मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, 50 लाख तक चला जाता है लास्ट में। ये जो बच्चे पहले से मैनेजमेंट चाहते हैं वो पहले से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ताकि उनको इतना ज़्यादा पैसा अपना पे करना पड़े। 50 लाख तक ये मैनेजमेंट चला जाता है। तो ये ब्रांच पे भी डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूँ ट्यूशन फीस जो मैनेजमेंट की है वो 7 से 15 लाख के बीच में वेरी करती है। मिसक्लिनियस 10,000 पे करना होगा। अगर हॉस्टल फीस है तो वो 1,13,000 जाएगी। मेस फीस जो है वो आपकी 26,500 जाएगी। मैनेजमेंट कोटा फीस वेरी फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच एंड कैन गो अप फ्रॉम 50 लाख रुपीज फॉर CSE। अगर आप CSE से करना चाह रहे हैं तो आपको 50 लाख रुपए का मैनेजमेंट कोटा पड़ सकता है। इसलिए पढ़ाई पे फोकस करिए। सबके पास इतना पैसा नहीं होता है जो सीट जाके खरीद ले, तो और सब कॉलेज में भी मैनेजमेंट कोटा नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको मैनेजमेंट में ना ही जाए तो बेटर है। आप पढ़ाई करके रैंक होल्ड करके कॉमेट के थ्रू आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और भी अगर कॉलेज के नहीं ले पा रहे तो और भी कॉलेजेस हैं जो काफ़ी बेहतर है। मैं कॉमेट के टॉप 10 कॉलेज पे वीडियो बना चुका, आप जाके वीडियोस में देख सकते हैं। टॉप 10 कॉमेट के कॉलेज में किस रैंक तक मिलती है वो भी आपको हमारे वीडियोस के थ्रू मिल जाएगा। हॉस्टल फैसिलिटी की बात करते हैं तो आप हॉस्टल फीस की बात करेंगे, जैसा वहां पर बता दिया गया 26,000 रुपये आपको हॉस्टल फीस पे करना है। बॉयज़ का जो हॉस्टल है वो 1,13,000 है, और गर्ल्स का भी जो हॉस्टल है वो 1,13,250 रुपये है। अगर हॉस्टल एमिनिटीज़ की बात की जाए तो आपको वाईफाई एंड स्टडी रूम मिलेगा, जिम एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मिलेगी, 24/7 सिक्योरिटी मिलेगी जो कि सभी अच्छे कॉलेजेस में रहती है। एट मैच विच वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड रहेगा। साउथ में जाने पर यह प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को मेस में बड़ी प्रॉब्लम होती है, खाने का बहुत अच्छा सीन नहीं होता है। खास करके नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं वहाँ पर वो सर्वाइव करना थोड़ा सा टफ होता है एज कम्पेयर
ईयर 2 अगर मैं इधर की बात करूँ, नॉर्थ की बात करूँ, एनसीआर की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको सर्वाइवल में कोई दिक्कत नहीं होनी, हर तरीके का फूड मिलता है। आप चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, आप साउथ इंडियन खाना चाहते हो तो हर वैरायटी का मिलता है। बस साउथ में थोड़ा सा खाने को लेकर बच्चों की कंप्लेन रहती है, कुछ बच्चे जाके वापस आ जाते हैं। तो सारी चीज़ को एनालाइज करके हम बच्चे के लिए फाइनल कॉलेज डिसाइड करते हैं, यही एक काउंसलिंग करने का हमारा प्रोसेस है। तो ये भी चीज़ फैक्टर करता है कि आप सर्वाइव कर पा रहे हैं कि नहीं। पता चला आपने एडमिशन ले लिया, लास्ट में आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे, एक साल करने के बाद आप वापस आ रहे हैं, तो आपकी जो कॉमेट की रैंक थी वो भी बेकार हो गई। आपने हो सकता है जेई दी और जेई तो मैस्टली दे ही होगा, तो जेई की रैंक भी बेकार हो गई, देन आपको फिर से तैयारी करके करना होगा। तो बिल्कुल फाइनल करके सारी चीज़ों को डिस्कशन करके आपके लिए कॉलेज डिसाइड करना है आपको, या फिर किसी एक्सपर्ट से करा रहे हैं तो उनको। नेक्स्ट बात करते हैं स्कॉलरशिप कितनी हाई फीस के साथ क्या स्कॉलरशिप मिलती है। तो मेरी बेस्ड स्कॉलरशिप है यहाँ पर फर्स्ट एंड विद एक्सीलेंट एकेडमिक प्रोग्राम। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एकेडमिक में अच्छा परफॉर्म किया तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की बात करें, SC ST OBC कैटेगरी स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर द स्टेट एंड नेशनल स्कॉलरशिप। फी कंसेशन फॉर द कर्नाटक स्टूडेंट्स अवेलेबल अंडर CET एडमिशन। अगर आप KCET के थ्रू जा रहे हैं तो आपको यहाँ फीस में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और मैं बात करता हूँ स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप थ्रू द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट पोर्टल्स। इस जगह जाके इसका एडमिशन स्कॉलरशिप के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्लेसमेंट के लिए जी इतना बेहतरीन कॉलेज है, इतना तगड़ा फीस स्ट्रक्चर है मैनेजमेंट का, और उसके बावजूद भी यहाँ सीट अवेलेबल नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं इस कॉलेज में पोटेंशियल तो होगा, इतना अच्छा प्लेसमेंट दे रहा है। तो वही देख लेते हैं क्या रहता है। कंप्यूटर कंपनी विजिट करी थी 2022-23 में, 214 कंपनियों ने विजिट किया था, और उसके बाद 2023-2024 देखेंगे 179 कंपनियां विजिट हुई थी। टोटल जो ऑफर मिले थे 910 बच्चों को मिले थे। और अगर मैं बात करता हूं कि 24 में कितने मिले थे, 664 बच्चों को ऑफर्स मिले थे। मैं बात करूं अगर हाईएस्ट पैकेज की, तो आप देख सकते हैं 62 लाख रुपीज़ का। अगर ये देखेंगे 24 का, तो आप देख सकते हैं 92 लाख रुपीज़ का हाईएस्ट प्लेसमेंट रहा था। अगर मैं पीजी के लिए हाईएस्ट देखूंगा 35 लाख रुपीज़ का रहा था। मैं एवरेज पैकेज बात करूंगा पीजी का, यूजी का, तो आप देख सकते हैं 25.45 LPA रहा है। काफ़ी तगड़ा प्लेसमेंट रहने वाला है यहाँ से जो बच्चे कर रहे हैं। एवरेज पैकेज पीजी की बात की जाए तो 13 LPA रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन पैकेज रहा है। अगर मैं 2023-20 की बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं 19 LPA था, यही बढ़ के 24 में 25 लाख रुपए पर एनम हो गया। ये जो एवरेज पैकेज है ये लोअर ब्रांच की बात नहीं कर रहा है, ये CSE विद कोटिंग ब्रांच का पैकेज है। काफ़ी तगड़ा प्लेसमेंट देखा। आगे हम देखते हैं कि इंडिविजुअल क्या प्लेसमेंट था, उस बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूँ तो कितने ऐसे नंबर ऑफ कंपनियां विजिट, 12 कंपनियां हुई थी जिनने 0 से 6 लाख के बीच में प्लेसमेंट दिया था। नंबर ऑफ ऑफर्स जो किए गए थे मेड 51 लोगों को ऑफर किए गए थे। नंबर ऑफ कंपनी विजिटेड, और देख सकते हैं 2024 में कितनी कंपनियां विजिट करी थी, 44 कंपनियों ने विजिट किया था और 273 लोगों को ऑफर किया था। तो ये जो लगातार ये 2023-2022 का स्टैटिक्स दे रखा है। मैं आपको 25 और 24 का स्टैटिक्स कंपेयर करूंगा। आपको अगर देखना है आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या खुद से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चलते चलते, तो जैसा आपको कंफर्ट लगे। 6 से 8 लाख के बीच में देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ कंपनियों ने 2025 में 31 कंपनियां विजिट करी थी। नंबर ऑफ ऑफर जो किए गए थे 77 लोगों को ऑफर्स किए गए थे। अगर मैं 24 की बात करता हूं तो आप देख सकते हैं 39 कंपनियों ने विजिट किया था और 206 लोगों को ऑफर मिला था। अगर मैं बात करता हूं 8 से 12 लाख जो कैटेगरी में स्टूडेंट थे, कंपनियां 35 कंपनियों ने विजिट किया था। ऑफर जो मेड हुए थे वो 132 ऑफर्स मेड हुए थे, जिसमें अगर मैं 2024 की बात करता हूं तो 58 कंपनियों ने विजिट किया था और 262 लोगों को ऑफर्स मिले थे। अगर मैं बात करता हूँ 12 से 14 के बीच में तो 19 कंपनियां थी जिसने ये ऑफर किया था और 53 लोगों को ऑफर्स मिला था। और मैं बात करूँ 2024 की तो 23 कंपनी और 38 कंपनियों ने विजिट किया था और देखेंगे नंबर ऑफ जो ऑफर मेड हुए थे 129 लोगों को ऑफर्स मिले थे। अगर मैं बात करता हूँ 14 लाख से अबव तो आप देख सकते हैं 392 कंपनियों ने ऑफर किया था या विजिट किया था, जिसमें से बोल सकते हैं 365 लोगों को ऑफर मिल गया था। अगर मैं बात करता हूँ 2024 की तो आप देख सकते हैं 70 कंपनियां थी जिनने 14 लाख से ऊपर विजिट दिया था ऑफर। 17 कंपनियां थी जिसने आपको 14 लाख से ऊपर का ऑफर दिया था। और मैं बात करता हूं अगर कि 258 कंपनियों को यहां पर लोगों को ऑफर मिला था। टोटल देख सकते हैं कि 189 कंपनियां विजिट करती हैं 2025 में, और जिसमें जो ऑफर्स मिलते हैं 678 लोगों को मिलते हैं। अगर मैं यही डेटा देखूँ 2024 का तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कंपनियां विजिट करी थी, 249 कंपनियों ने विजिट किया था और जो ऑफर मिले थे 1128 लोगों को ऑफर मिला था। ये अभी चल रहा है, ये कंप्लीट
कंप्लीट डेटा नहीं है, ये अभी आगे और बढ़ेगा। तो देख रहे हैं लगातार प्लेसमेंट अच्छा रहा है। अगर मैं पिछले लास्ट 2 ईयर की बात करूँ, पीछे रिकॉर्ड पर जाएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहा है। तो ये देख सकते हैं इतना अच्छा प्लेसमेंट रहा है, तो यही वजह है कि इतना हाई कट ऑफ रहता है। कमेंट के में देखेंगे आपको क्या कट ऑफ लाना चाहिए अगर आरवीसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। प्लेसमेंट स्टैटिक्स की बात करते हैं अगर मैं, तो आप देख सकते हैं कि 2025 में स्टैटिक्स डाउन किया है। जो ब्लैक वाली और ग्रे वाला है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस हुए हैं, जो हायर स्टडीज़ में गए हैं वो डार्क कॉलम है। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कंपनी जो विजिट कर रही है वो डार्क ब्लू है, और नंबर ऑफ ऑफर्स जो मेड हुए हैं वो लाइट ब्लू है। यानी ये ऑफर मेड हुए हैं और ये कंपनियां विजिट कर रही हैं, और ये जो बच्चे हैं जिनको ऑफर्स जो हायर स्टडीज़ के लिए गए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस हैं, जो छोटा डार्क है वो आपका हायर स्टडीज़ के लिए गए। तो प्लेस में भी देख रहे हैं लगातार जो डिक्रीज़ हुआ है, क्योंकि ये लास्ट 2025 का है, ये 24 का है, और ये 23 का है, ये 22 का। अगर 22 से देखेंगे तो 22 से 23 में जाएंगे तो आप देखेंगे कि डिक्रीज़ हुआ है, 22 में ज़्यादा था, और 23 से 24 में जा रहे हैं तो थोड़ा सा एवरेज रहा है। और अगर मैं 24 से 25 में जा रहा हूँ तो काफ़ी डाउनफॉल आया है यहाँ पर। क्या वजह है इसका भी रीज़न नहीं पता है। अगर जो भी बच्चों को पता है तो ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ़ कंपनियाँ जो विजिट कर रही हैं वो भी डिक्रीज़ कर रहा है। आप देख सकते हैं 2022 से 2023 में थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है, और काफ़ी डिक्रीज़ रहा है। तो फिर आपका ट्राम का 259 हो गई हैं कंपनियाँ, अब जाके ये कंपनियाँ जो हो गई हैं 189 हो गई हैं। तो ओवरऑल देख सकते हैं, अगर मैं प्लेस स्टूडेंट की बात करूँ, पहले आपके 2022 में 1485 स्टूडेंट प्लेस हुए थे, देन आपके 1122 स्टूडेंट प्लेस हुए, फिर 1128 हुए, देन आप जाके ये 678 आए। तो लगातार यहाँ पर डाउनफॉल हो रहा है। क्या रीज़न है इसका कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। मुझे कभी इसका रीज़न नहीं समझ में आया, किस वजह से यहाँ का प्लेसमेंट डाउन हो रहा है, लगातार डाउन हो रहा है। तो कोई रीज़न हो सकता है, लेकिन मैं एवरेज प्लेसमेंट की बात करूँगा तो ज़्यादा इंक्रीज़ करा है। एक रीज़न ये भी है कि पहले यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा ज़्यादा कम पुश करते थे, आजकल पैसा बहुत है, वो ज़्यादा कम जो एवरेज स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर एडमिशन ले रहा है। पहले मेरिटोरियस स्टूडेंट ही यहाँ एडमिशन लेता था। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करता हूँ, एवरेज प्लेसमेंट की बात करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं एवरेज प्लेसमेंट 22 से 23 में थोड़ा सा इंक्रीज़ करा है। बट अगर मैंने ये जो ग्राफ को पहले बता दिया था कि वो डाउनफॉल आया है, 22, 23, 24 में इंक्रीजमेंट हुआ था। लेकिन अगर मैं बात करूं हाईएस्ट सैलरी की या हाईएस्ट कंपनियों की, तो वो लगातार डाउन हुआ है, और 24 में 92 लाख रुपीज़ का हाईएस्ट प्लेसमेंट रहा था। अगर कट ऑफ की बात करता हूँ तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अभी 2025 का कंप्लीट डेटा नहीं शो किया गया है। अगर कट ऑफ की बात करता हूँ, KCET के थ्रू जा रहे हैं, जो जनरल मेरिट में स्टूडेंट है उनका 290 रैंक होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर CSE ले सकते हैं। अगर SC गर्ल्स है 2600 रुपये की में मिल जाएगा, 2600 रैंक में मिल जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ STG की, ST स्टूडेंट्स हैं तो वो आपको 4700 पे ये मिल जाएगा। डेटा साइंस की बात करते हैं तो जनरल मेरिट पे आप देख सकते हैं 449 पे मिल गया है। अगर SC कैटेगरी के हैं तो 3500 पे मिल गया है। ST के तो 5500 रैंक पे ये कॉलेज मिल गया है डेटा साइंस के साथ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो 489 पे ये मिला है। और अगर मैं बात करता हूँ 3800 पे SC वाले बच्चों को मिल गया है। जो ST स्टूडेंट है उसको 5800 पे मिल गया है। ये कॉमेंट के की कैटेगरी रैंक है, और कॉमेंट के की जनरल रैंक की बात की जा रही है। कॉमेंट के की जनरल रैंक के अकॉर्डिंग एक डेटा शो किया गया है। अगर मैं IAML की बात करूं तो आप देख सकते हैं 530 पे ये और जनरल मेरिट वाले क्लोज हो गए थे, 4000 पे आपको SC स्टूडेंट क्लोज हो गए थे। अगर मैं बात करता हूँ ST स्टूडेंट की तो 6000 तक ये कट ऑफ गया था। अगर हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो आप देखेंगे 700 रैंक पे ये क्लोज हो गया था जिनकी जनरल मेरिट थी। अगर मैं SC वालों की बात करता हूँ तो 5000 रैंक पे ये क्लोज हो गया था। और अगर मैं देखता हूँ ST स्टूडेंट तो 7000 तक यहाँ पर ये चीज़ मिल गई है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 1501 पे क्लोज हो गया था। अगर मैं SC की बात करूँ तो 6500 रैंक पे ये क्लोज हो गया था। अगर मैं यही बात करता हूँ ST वालों की तो 8500 रैंक पे ये क्लोज हो गया था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए देख सकते हैं 4127 रही है। और अगर मैं बात करूँ 10,000 रुपीज़ आप देख सकते हैं SC वाले बच्चों का यहाँ पर रहा है। अगर मैं ST वालों को देख सकते हैं तो 12,000 रैंक पे ये क्लोज हो गया था। ये 10,000 रैंक है, रुपीज़ नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग देख लेते हैं 9115 पे क्लोज हो गया है, और 15,000 तक यहाँ पर सिविल मिल गया है बच्चों को जो SC कैटेगरी के थे। जो ST थे उनको 17,000 तक यहाँ पर मिल गया है। तो ये कट ऑफ रहा है आपका KCET वाले का। KCET वही स्टूडेंट है जो कि कर्नाटक का डोमिसाइल होल्ड करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कॉमेट के थ्रू जो कि 2024 का कट ऑफ दे रखा है, ब्रांच क्लोजिंग रैंक दे रखी है यहाँ पर। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो 193 पे यहाँ पर क्लोज हुआ है। अगर मैं डेटा साइंस की बात करता हूँ तो 274 पे ये क्लोज हो गया। अगर मैं IIML की बात करूँ तो 321 पे यहाँ पर ये क्लोज हो गया है।
अगर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो 418 पे ये कॉलेज का जो कट ऑफ था क्लोज हो गया था। साइबर सिक्योरिटी आपको कॉमेंट के में काफ़ी कॉलेज में देखने को मिलेगा, जबकि अदर कॉलेज में देखेंगे तो आपको साइबर सिक्योरिटी पे ज़्यादा कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। अगर 424 पे ये क्लोज हो गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो 824 पे ये क्लोज हो गया था। अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की तो आप देख सकते हैं 1607 पे क्लोज हो गया था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में देख सकते हैं 4635 पे क्लोज हो गया था। अगर मैं बात करूँ सिविल इंजीनियरिंग की तो 8258 रैंक पे ये क्लोज हो गया था। तो देखा आपने कितना बेहतरीन कॉलेज है, कितना तगड़ा प्लेसमेंट दे रहा, 25 लाख रुपए एवरेज प्लेसमेंट दे रहा। 2023 का देखेंगे तो 19 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट था। कंपनियां ने थोड़ा गिरावट आई है, बट वेल प्लेसमेंट लगातार इंक्रीज कर रहा है। तो कॉलेज बढ़िया है, कटऑफ भी आपने देख लिया। अगर आपको कमेंट के थ्रू कोई भी क्वेरीज होती है या कोई भी किसी और काउंसलिंग सपोर्ट में होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर लाइव सेशन में आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। वीक में 2 लाइव सेशन होते हैं जो गूगल मीट के थ्रू, तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुझसे कॉल कर सकते हैं।